मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बैठिए। थैंक यू सर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जियोमेट्री। नहीं, क्या पढ़ने वाले हैं? जियोमेट्री। और आप सभी लोग प्राय स्टूडेंट से हम सुनते हैं कि ज्योमेट्री सर हमको बहुत ही जटिल लगता है, सर ज्योमेट्री हमें समझ में नहीं आती है। तो देखिए, आप एक तरीका से उसको पढ़िएगा ना तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी। और मैं आपको अभी गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो आप देखिए और आपको अवश्य ही ज्योमेट्री समझ में जितना समझाएंगे उतना आएगी। आप बेसिक ज्योमेट्री के बेसिक चीज़ों को समझिए ना। यदि आप बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको हाई लेवल की चीज़ें को समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। जिस प्रकार से एक स्टूडेंट को बच्चा को अ से कभी करने तक नहीं आएगा, उसको एक बार किताब पढ़ने का सिखाएंगे तो क्या उसको किताब पढ़ना इजी लगेगा? नहीं, बहुत जटिल लगेगी। और जब अ से कभी करने तक सिखा देंगे तब उसको हम पढ़ाएंगे, किताब पढ़ाने का तरीका सिखाएंगे तो आसानी से वो सीख लेगा। यस या नो? तो ठीक उसी प्रकार से हम यदि किसी चीज को एक क्रमबद्ध तरीका से सीखते हैं तो वो चीज हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा से इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, तो आज का टॉपिक है अपना क्या? ज्योमेट्री, ज्यामिति। नहीं, तो ज्यामिति देखिए, हर एक चीज की एक सबसे छोटी चीज होती है, सबसे बड़ी होती है। तो ज्योमेट्री में सबसे छोटी जो चीज है, जहां से स्टार्ट होती है, उसको कहा जाता है बिंदु। बिंदु इंग्लिश में बोलेंगे तो पॉइंट। बिंदु क्या? बिंदु। तो बिंदु क्या होता है? देखिए, एक आपको छोटी सी यहाँ भूमिका जैसा दिख रही है, इसी भूमिका को कहा जाता है बिंदु, पॉइंट। इस पॉइंट की ना तो लंबाई होती है, नहीं चौड़ाई, कुछ नहीं होती है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती है। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया आपका क्या? बिंदु। बिंदु की कोई लंबाई नहीं होती है। ठीक, उसके बाद आप देखिए रेखा। क्या? रेखा। इसको इंग्लिश में आप कहोगे लाइन। क्या कहोगे? लाइन। रेखा। रेखा क्या होती है? तो रेखा देखिए, एक रेखा पर अनेक बिंदुएं होती है। एक रेखा पर क्या होती है? अनेक बिंदुओं को सटा करके एक रेखा का निर्माण होता है। और रेखा में आप देखोगे दोनों तरफ से एक कैप लगा रहता है। क्या लगा रहता है? कैप। और कैप क्या चीज को दर्शाता है? तो कैप इन्फिनाइट को दर्शाता है, अपरिभाषित को दर्शाता है। अपरिभाषित में मीन्स क्या कि ये कहां तक जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत तक जाएगा। तो कहीं भी किसी चीज में कैप लगा रहे, इसका मतलब तुम समझना कि क्या है? इन्फिनाइट है, अनंत तक जाएगा, इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं है। तो आप बताइए, रेखा की लंबाई कोई फिक्स होगी? नहीं। यानी कहां से ये आएगी और कहां जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। तो सिंपल सी इसका परिभाषा बनाएंगे कि जिसकी लंबाई क्या हो? असीमित हो, नहीं, दोनों ओर इन्फिनाइट हो। कहां से आएगा और कहां जाएगा ये किसी को बताएगा नहीं। ये बड़ी खिसियाल आदमी है, कहेंगे रेखा भैया, रेखा भैया, या रेखा दीदी कहिए। नहीं, रेखा दीदी कहां से आए? हम कहीं से आए, तोरा उससे कौन मतलब? जाइए का बात बेहुदा कहीं, अभी हमरा टोको टाको नहीं, हम कहीं से आए कहीं जाए, तो इससे कौन मतलब है? नहीं, तो इस प्रकार से है ये, समझे रेखा? चलिए आगे आप देखेंगे रेखा खंड। रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? देखिए, नाम से ही स्पष्ट है क्या? रेखा खंड। रेखा खंड। तो रेखा का हम करेंगे खंड, उसी को कह देंगे क्या? रेखा खंड। देखिए, ये अपने पास क्या है? एक रेखा है, ये अपने पास क्या है? रेखा है। और रेखा पर कहीं पर हम बताए थे, एक रेखा पर कितना बिंदु है? तो अनंत बिंदु है। बिंदुओं को सटा करके रेखा की निर्माण होती है। किसी दो बिंदु को लीजिए, जैसे बिंदु ए और बिंदु बी हम लेते हैं और यहाँ से हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो आपको इस प्रकार से ए और बी, ए और बी, ए और बी जो प्राप्त हुआ ये क्या है, रेखा खंड है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट है, रेखा खंड। ठीक, तो रेखा खंड की लंबाई एक फिक्स होगी कि नहीं होगी? सर बिल्कुल होगा। नहीं कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, इना शांत स्वभाव का आदमी है। नहीं तो भैया रेखा खंड कत से एली, बिंदु ए से एली बुआ, जाब कत तक बुआ बिंदु बी तक जब कनी शांत स्वभाव का इंसान है। नहीं चलिए, तो एनी प्रॉब्लम? आगे हम बात करते हैं किरण पर, हम बात करते हैं किस पर? किरण, अरे क्या रे, किरण। अब किरण दीदी देखो, किरण दीदी क्या है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से। किरण देखिए, रेखा दीदी क्या थी, कहाँ से आ रही थी कहाँ जा रही थी बता रही थी नहीं, बड़ी खिसियावा। किरणे दीदी का अथी रेखे दीदी का एक और बहन है, छोटकिनमी बहन, जगह नाम है किरण दीदी। कौन सा नाम? किरण दीदी। किरण दीदी मतलब कहाँ से आएगी वो बताएगी, और कहाँ जाएगी बताएगी नहीं। दीदी कत से लिखा, तो हम ये जगह से लिया जा करे तोरे बता दिया। मतलब बहन वाला कनी लक्षण रहबे करते नहीं, लेकिन ओकरा से कनी बढ़िया रहेगा ये। और वैसे भी आप किरण के नाम से जानते हैं, जैसे आप देखिए सूरज का किरण, तो सूरज का किरण कहाँ से आता था? सूर्य से। नहीं, और कहेगा जहां तक जाएगा कहाँ तक इसका कोई अंत है नहीं, तो इसे भी आप समझ सकते हैं। तो तीनों चारों चीज में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, अब बड़े मजेदार की बात है इसमें। हम देखिए एक रेखा अपने पास ए बी, एक रेखा, अब रेखा खंड ले लीजिए, रेखा लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ए भी है एक क्या है, बी, सी डी कर दो, सी डी कर दो, क्या सी डी, एक ए भी है एक सी डी है। ठीक है, दोनों रेखा जो है एक दूसरे के आप कह सकते हैं समांतर, एक दूसरे के क्या है, समांतर कब होती है? जब इसकी बीच की दूरी हमेशा क्या रहता है, बराबर। क्या रहता है, बराबर। अर्थात इसको कहीं कतबो दूरी ले जाएंगे तो कटने वाला नहीं है, कहीं पर कटने वाला नहीं है। ठीक है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, हमेशा इसके बीच की दूरी क्या होगा, समान होगा, इसलिए समानांतर रेखा इसको कहेंगे। ओके, चलिए जैसे कि पटरी वगैरह होता है नहीं। अच्छा ये भी समझ गए। इसको देखिए, एक रेखा ऐसे लिया तिरछा, एक रेखा हमने ऐसे लिया, इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे, ए बी और पी क्यू। ए बी पी क्यू क्या है, एक दूसरे के प्रतिच्छेदी रेखा, जो कि एक दूसरे को ओ बिंदु पर क्या करता है, बिंदु ओ पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, यानी कि काटता है। नहीं चलिए, इस पर भी हम बस अभी इसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं, इसके डीपली बात आगे चर्चा करेंगे। अच्छा अब बताइए आप, ये क्या है, बिंदु। नहीं, इस बिंदु की लंबाई होती है क्या? अच्छा, इस बिंदु पर कितना रिया कोण बनेगा सो बताओ। क्यों? क्योंकि इस पर हम ऐसे पूरे घुमाएंगे ना, चाप रहेगा, उस चाप को ऐसे पूरे घुमाएंगे, एक बार चाप को पूरे घुमाया जाता है तो कितना रिया कोण बनता है, इसीलिए किसी बिंदु पर कितना रिया कोण बनेगा तो 360। नहीं, ये आपका क्या है, एक रेखा है। नहीं, ये क्या है, रेखा है। इस रेखा पर ऐसे रख करके हम ऐसे चाप खींचेंगे, बता सकते हैं आप लोग कितना रिया कोण बनेगा? 180। कितने का? 180 का। अब कैसे सर? तो देखिए, एक यहाँ पर क्या है आपका बिंदु, एक यहाँ पर क्या है, ध्यान दो इधर, ये क्या है बिंदु। बिंदु से हमने हाफ ऐसे लिया ना, तो एक रेखा खंड पर एक कोण 180, तो हाफ इधर लेंगे, इधर भी लेंगे, इधर भी हाफ,
यानी कि 180 करेंगे तब तो 360 ना। तो इसीलिए और वैसे भी एक सरल रेखा पर चाप खींचेंगे, अब देखेंगे तो 180 डिग्री कोण बनेगा। तो एक सरल रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री, 180। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अब बात यहाँ से समझ। देखिए ज्योमेट्री में होती है कि एक थ्योरम होती है, यानी एक तथ्य होती है, उस तथ्य को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। चूंकि सवाल बनाने वक्त उसको सॉल्व करते समय आपको वो तथ्य काम आता है। वो तथ्य जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा, जब तक आप उस तथ्य को लागू नहीं करोगे, तब तक उस सवाल को आप सॉल्व कर सकते नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उस तथ्य को भी याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ज्योमेट्री में आप तथ्य याद रखें, अर्थात आप थ्योरम को क्या करें। देखिए एक थ्योरम है कि एक क्या है अपने पास रेखा, या आप रेखा खंड भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक क्या है? रेखा खंड है। कहेगा इस रेखा खंड पर कोई किरण है, कोई किरण है जिसका नाम है PQ। क्या नाम है? PQ। नहीं तो कहेगा आपको ई कोण दे देगा 30 डिग्री 30 डिग्री। तो बताइए इस कोण का मान कितना होगा? वाट। इस कोण का मान कितना होगा? तो कितना लोग बता सकते हैं? केवल हाथ उठाइए। 150। क्यों? क्योंकि अभी हम जाने हैं कि एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180। ठीक है, कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो यदि हम ऐसे एक किरण यहाँ पर बैठाए, किरण हम P और Q बैठाए AB पर, तो देखिए पूरे मिल करके तो कितना था? 180। तो अब ये ना पूछ रहा है, यानी कि इतना क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इतना कितना था? 30 था। नहीं तो 180 में से इतना को क्या कर देंगे? काट देंगे, तब नहीं बचेगा जी। 180 में से इतना काटेंगे तो कितना बचेगा? 180 में से 30 को घटा देंगे, 150। तो इसी को थ्योरम के रूप में इस प्रकार से लिखा गया है कि किसी रेखा पर, रेखा भी आप देख सकते हैं, किसी रेखा पर कोई किरण आश्रित हो। आश्रित मतलब कभी बैठल हो। देखो ना किरण दीदी है यहाँ पर बैठल है कि नहीं है? कोई किरण क्या हो? आश्रित हो, तो वहां बना रैखिक युग्म कोण। कौन सा कोण? रैखिक युग्म कोण 180 डिग्री होता है। नहीं, यहाँ जो रैखिक युग्म कोण रेखा पर, एक सरल रेखा पर जो कोण बना है रैखिक युग्म कोण। युग्म मतलब क्या? जोड़ा। जोड़ा के रूप में एगो ई कोण है, उसका योग कितना होगा? 180 डिग्री, 180 अंश। नहीं तो यहाँ से हम क्वेश्चन दे देंगे तो बना लोगे? बना लोगे ना? अभी हम आपको देते हैं, चलिए। PQ क्या है? एक रेखा। PQ पर एक रेखा पर एक एक किरण है। नहीं इस डिग्री, इस कोण का मान देगा 2x और इस कोण का मान दे देगा तुमको जो है सो 4x। कहेगा इस दोनों कोण का मान बताओ। मतलब कोण AOP, कोण किसका? AOQ सॉरी, और कोण एंड कोण AOP। देखिए जिस कोण के बारे में बताते हैं ना उसको बीच में रखा जाता है। कोण AOP बराबर व्हाट, मतलब दोनों का मान पूछेगा। तो कितना लोग आप लोग बना लोगे? चलिए देखिए, जिसको नहीं बनेगा आराम से समझिए। देखिए हम जानते हैं कि ई कोण आई कोण दोनों कोण मिलकर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। नहीं तो चूंकि मतलब चूंकि कोण आप लिख सकते हैं कि रैखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। नहीं तो इसीलिए हम कह सकते हैं चूंकि कोण AOQ प्लस कोण AOP दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इसका मान कितना दे दिया तुमको? चला 2x। इसका मान कितना दे दिया है? 4x। कितना? 4x बराबर 180 डिग्री। तो 4 2 6x बराबर 180 डिग्री। नहीं तो x बराबर यहाँ कुछ नहीं था क्या? गुना है। गुना वाला इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? चलो भाग।
तो 180 या बटा में कितना हो जाएगा 6 6 तिरिक 18 तिरिक x बराबर कितना आ गया 30। तुमको x का मान तो नहीं पूछ रहा है किसका मान किसका मान। एक बात बताओ यहाँ 2x यानी 2 गुने x का मान रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा कि नहीं इस कोण का, तो बिल्कुल आ जाएगा। इसीलिए कोण AOQ बराबर AOQ का मान कितना है अपने पास 2x और 2 गुने x का मान अपने पास कितना आया है जी 30 अंश, तो 30 गुना 60 डिग्री। आंसर हुआ कि नहीं हुआ। और कोण AOP बराबर तो कितना 4x ना, कितना 4x, तो 4 गुने x मान कितना आया 30 डिग्री, तो चाहे 12 120 डिग्री। अब बताओ 120 को 60 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा कि नहीं आएगा। तो बिल्कुल आएगा। इस प्रकार से आप बना लोगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक दिखाया है। सर जहाँ पर काटे हैं ना वहीं से दिख रहा है। कोण AOQ का मान निकालेंगे और AOP का मान निकालेंगे, ठीक है। तो दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार से आपका कोई क्वेश्चन दे देंगे आपको तो बना लोगे। यस सर। चलिए अच्छा, अब बताओ इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम दे देते हैं हल्का। इसमें हम क्या कर देते हैं घुमा देते हैं। कोई किरण है आदि रेखा है, उस रेखा पर कोई रेखा AB है, AB पर OP एक क्या है किरण है, ठीक है। एक और किरण है OQ है। इसका मान दे देगा तुमको 2x, इसका मान दे देगा x, इसका मान देगा 3x। कहेगा तीनों का मान निकालोगे ना। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ई कोण तीनों कोण मिलाकर कितना 180। अच्छा रुकिए एक मिनट, इस कोण का मान आ सकता था कब, जब इस x को हटा देते तब में। x यहाँ पर मतलब आपको क्या कर रहा है चर पद है जो कि दिक्कत कर रहा है, यानी कि x का मान आप हटेगा कब, जब इसका मान कुछ ना कुछ देंगे तब मान देंगे क्या। तो इसके लिए मान इसका क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकालिए और निकाल करके x का मान यहाँ रखिए। तो इस कोण में भी x का मान रखेंगे तो ये भी कोण आ जाएगा, ये भी x का मान रखोगे तो आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। पहले इसके लिए इस कोण को निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको x का मान निकालना पड़ेगा। और x के मान निकालने के लिए चला तुमको क्या करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं सर ई कोण तीनों कोण को मिलाकर क्या होगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। नहीं तो ई कोण कितना हो जाएगा 2x, ये कोण कितना हो जाएगा x और ये कोण कितना हो जाएगा 3x। तीनों कोण को जो जोड़ेंगे चला तो कितना होगा 180 डिग्री। नहीं तो दो गो कोण आए, 2 x 1 x, क्या गो x 3 गो x 6 गो x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखो कुछ नहीं तो क्या है गुना वाला ऐसा जाएगा तो भाग, तो 6 तिरिक 18 30, x का मान कितना आ जाएगा 30, x का मान कितना आ गया 30। तो इसीलिए कोण क्या POB बराबर कितना है जी 2x। तो 2 गुने x का मान कितना आया है तुमको 30, तो 30 गुना 60 डिग्री। इसका मान आ गया कोण अपॉन QOP का। QOP बराबर कितना है x, और x के बराबर आपको कितना आ गया 30 डिग्री। यही हो जाएगा आंसर। और कोण क्या QOA। अच्छा एक बात बताओ, QOA को क्या हम AOQ नहीं लिख सकते हैं? तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीच में हम रखेंगे किसको O को। बराबर कितना होगा 3x, तो 3 गुने x का मान आया 30, तो 30 9 0 का 0 90 डिग्री। तीनों का मान आ गया कि नहीं आ गया। तो इस प्रकार के कैसा भी क्वेश्चन देगा तो बना लोगे। अच्छा यहीं पर हम इसको दे देते 60 दे देते, इसको भी दे देते 60 और कहते ई को निकालने के लिए। तो आप निकालोगे कि नहीं निकालोगे। तो सर दोनों को जोड़ करके 180 में से क्या कर देंगे क्योंकि तीनों जोड़ करके 180, ये तीनों को मालूम, ये दोनों का मालूम है, तो दोनों को जोड़ करके 180 में से क्या कर देंगे नहीं। चलिए तो ऐसा क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं ना जी। अब आगे हम बात करते हैं, बात करते हैं। अरे इतना अच्छा से मतलब
कहते हैं ना, ये सब बात अच्छा से समझ जाओगे ना तो ज्योमेट्री आसान लगे, वो आसान। कहता है ना कि ज्योमेट्री बहुत भारी है, नहीं, भारी कब तक है, जब तक कि आप सीखे नहीं हो, तरीका से उसको बना नहीं रहे हो, तरीका नहीं मालूम है, कंसेप्ट नहीं मालूम है, इसलिए आपको भारी लगता है। यदि कंसेप्ट मालूम है आपको, तरीका मालूम है, तो आपके लिए वो इजी है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अभी हम बताए थे कि एक ए बी रेखाखंड और दूसरा हम लेते हैं पी क्यू रेखाखंड। पी क्यू की समांतर होगा कब, जब इसके बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसको कितना आगे बढ़ाए, कितना बढ़ाए, कितना बढ़ाए, कितना, कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो आपको दिखने में भी लगता है कि भाई लगभग क्या समांतर ही है, नहीं, तो हम दे दिए कि ए बी समांतर, क्या देखिए ए बी समांतर, इसको 11 जैसा है ना जी, इसको समांतर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, समांतर। तो ए बी समांतर क्या है, पी क्यू। आपको सवाल में देगा कि ए बी समांतर क्या, पी क्यू। ए बी समांतर पी क्यू तथा उसको एक रेखा क्या करता है, क्रमशः पी क्रमशः ऐसे नाम कुछ नाम ले लीजिए, एक्स और वाई पर क्या करता है, काटता है।